हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है के अंतर्गत समविधि शिक्षा का। और इस श्रृंखला में ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सी-टेट एस-टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य और समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आधार। तो आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें समावेशी शिक्षा का क्या क्षेत्र है, क्या कार्य क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन। अगर हम समावेशी बालकों की बात करें तो हमारा अर्थ जो है दिव्यांग या विशिष्ट बालक से अर्थ न निकल के हमारा सामान्य बालक भी हमारा समावेशी बालकों के अंतर्गत आता है। मतलब हमारा समावेशी बालकों से तात्पर्य होता है दिव्यांग, सामान्य, विशिष्ट, मंद बुद्धि, मूक बधिर या दिव्यांग बालक, मतलब सभी हमारे इन सभी बालकों की समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। और अगर हम इसमें समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र है वो उसकी बात करें तो वो बहुत ही विशाल है और इसके अंतर्गत जो शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक रूप से जो विकृत बालक हैं उनकी समस्याओं को गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मूक और बधिर बालक होते हैं उनके अध्ययन के लिए जो नवीन तकनीकों को खोजा जाता है, या इसी प्रकार अन्य विसंगतियों से ग्रसित बालकों की जो समस्या होती है उसकी जानकारी और उसके उपायों का जो अध्ययन होता है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो होप सो आपका ये पहला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। दूसरा है हमारा समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान। अगर हम अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान मतलब कि क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इसकी समस्याओं के संबंध में समावेशी बालकों के। तो समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो हमें अनुसंधान की ज़रूरत होती है और जिसका परिणाम बालकों के लिए सकारात्मक होता है। और इसी प्रकार समावेशी बालकों की समस्याओं के जो निदान है वो अनुसंधान के द्वारा ही हो सकता है, संभव होता है। तो होप सो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है समावेशी बालकों का सर्वांगीण विकास। समावेशी बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करें तो जो है इसका जो क्षेत्र है वो शैक्षिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके सामाजिक जो है सामाजिक, व्यवहारिक या व्यवसायिक या शारीरिक विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं, जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। और अगर हम बात करें कि समावेशी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है अत्यंत प्रयासरत हैं शिक्षक, और उसको हम समावेशी शिक्षा के द्वारा हम उन्नत बना सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करना। मतलब कि अगर हम बालकों की सहायता करते हैं या हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए हमें रणनीतियाँ बनानी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे कि हमारा डीएलएड का जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 दिन में हो जाते हैं और 1 दिन में 3 पेपर, 2 पेपर करके होता है। तो अगर हम पहले से उसकी रणनीतियाँ, उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लास्ट टाइम में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस पर कवर नहीं कर सकते हैं। तो इनकी समस्याओं के
सहायता के लिए, बालकों की सहायता के लिए भी हम ऐसे रणनीतियाँ कुछ बनाते हैं जिसमें समावेशी बालकों की सहायता के लिए नियोजित योजनाएं कार्यरत हैं, जैसे कि स्पेशल स्कूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम होते हैं। और इनका जो विस्तार होता है घर में माता पिता की शिक्षा से लेकर उनकी विभिन्न रणनीतियों और शिक्षण अधिगम विधियों से तैयार करना जो है वो शामिल है इसमें। इस प्रकार अगर इनका विस्तार समावेशी बालकों के घर से प्रारंभ होता है तो देश का भी विकास संभव है। मतलब अगर हमारे बच्चों का विकास होगा, हर प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास होगा, तभी इस देश का विकास हो सकता है। होप सो आप लोगों का ये सब पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पॉइंट है समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या हैं। तो अगर हम इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है सभी के लिए शिक्षा, न कि लगभग सबके लिए शिक्षा। यहाँ पे लगभग शब्द की अगर हम मीनिंग निकालें तो लगभग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि अगर आप किसी बच्चे को कोई काम देते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने क्या काम कर लिया, तो वो कहता है कि हाँ लगभग मेरा ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ लगभग से कोई मतलब नहीं होता, जब तक कि उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक वो तो यहाँ पे भी यही आशा है कि अगर हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं और किसी भी एक भी बच्चे को हम छोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है समावेशी शिक्षा का। तो यही होगा कि सभी के लिए शिक्षा, न कि लगभग सबके लिए शिक्षा। होप सो आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा है हमारा समर्थ एवं असमर्थ बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब इससे हमारा क्या अभिप्राय है कि समर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। वो कैसा भी बच्चा हो, मतलब वो किसी भी डिसएबिलिटी से वो ग्रस्त हो तो उसको भी सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। उसको किसी स्पेशल स्कूल में ना भेजकर हम उसको सामान्य विद्यालय में ही उसको हम एजुकेट करें, उसको शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट हमारा है समाज में मिलजुल कर एक साथ रहने के लिए प्रेरित करें। मतलब ये कि प्रारंभ से ही हम जो समर्थी है या असमर्थी बालक है, मतलब जो सक्षम है या असक्षम बालक है, वो उन बालकों को समाज में एक साथ मिलजुल कर उनको प्रेरित करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना और सामाजिक एकता बनाए रखने में उनको योगदान देना सिखाना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता अनुसार शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना। मतलब ये कि बच्चा का जैसा शारीरिक विकास हो, जैसा उसका मनोवैज्ञानिक वो हो, उसका मेंटल स्टेटस जैसा हो, उसी हिसाब से हमें बच्चे की आवश्यकता अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे कक्षा में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको अगर हम बोर्ड पे लिख के उसको समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसको क्या लिखा जा रहा है और कैसे उसको हमें अक्षर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको पढ़ाने के लिए उसको टच के द्वारा ब्रेल लिपि जैसे कि उसका निर्माण किया गया इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे ही है कि अगर हम मूक बधिर बच्चों को अगर हम उनको विजुअल डिस्प्ले के द्वारा हम पढ़ाएं तो सामान्य उनकी मनोवैज्ञानिक जो मतलब उनकी मेंटल स्टेटस जो है उसके अनुसार वातावरण का निर्माण करना। और वातावरण जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में व्हील चेयर को चढ़ाने के लिए वहाँ पे जो होता है वो बने होते हैं रैक टाइप में कि वहाँ से आसानी से वो उसकी व्हील चेयर वहाँ पे स्कूल के अंदर आ सके। तो ये होता है कि आवश्यकता के अनुसार उनका वातावरण का निर्माण करना, जिससे वो सुगमता पूर्वक वहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार वो अपना पठन पाठन कर सकें।
तो ये रहा आपका पॉइंट। और नेक्स्ट है नियमित रूप से कक्षा के अंदर सीखने का वातावरण प्रदान करना। बच्चे जिस तरह से उनकी रुचि हो उस तरह से कक्षा के अंदर रुचिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और बच्चे को हमेशा खेल खेल में उसको सिखाते रहना, इस तरह का वातावरण हो कि बच्चा आसानी से वहाँ पे सीख सके। आपका ये समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य में आप ये सब पॉइंट आराम से लिख सकते होंगे और आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आधार, बेसिक्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू बिकम रियलिटी। मतलब समावेशी शिक्षा को वास्तविक में हम रियलिटी में जो बनाने के हमारे जो आधार हैं, बेसिक हैं, वो कैसे होते हैं सफल। इसमें हमारा पहला है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार का मतलब होता है फाइनेंशियल बेसिस, हम कह सकते हैं फाइनेंशियल बेस पे, व्यवसायिक आधार पे। तो आर्थिक आधार के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि सभी को कार्य करने के समान अवसर प्रदान करना। मतलब सभी बच्चे, उनको हम व्यवसायिक कौशलों के विकास के लिए हम एक समान अवसर प्रदान करें। और आत्मनिर्भर बनाने में कौशलों के विकास के लिए बालकों की सहायता करना और जहाँ तक हो सके और उनके विकास के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उनके बालकों की सहायता करना। जैसे कि वर्धा योजना के द्वारा वो सिखाया गया था, इस योजना के द्वारा बताया गया था कि हस्तशिल्प के द्वारा हम बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं कि वो अपने कौशलों में वो आत्मनिर्भर बने और वो स्कूल के बाद वो कुछ अपना जीवन यापन कर सकें और इस काबिल वो बने। तो आर्थिक आधार पर ये होता है हमारा। और सामाजिक आधार पर असमर्थ बालकों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। मतलब अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो उसमें समानता का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा समर्थ हो या असमर्थ हो। तो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ये सामाजिक अधिकार है बच्चे का। और इसमें विशिष्ट विद्यालयों में मिलने वाली सेवाएं समान विद्यालयों में उपलब्ध करना। मतलब कि सामान्य विद्यालयों में अगर हम विशिष्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो जो विशिष्ट विद्यालय में जो सेवाएं उस बच्चे को मिलती हैं वो समान हम अपने सामान्य विद्यालय में भी बच्चों को उपलब्ध कराएं और उनके विभिन्न जो गुण हैं, उनकी सहानुभूति, सहयोग और उनके अंदर नैतिकता के गुणों का विकास करें। अगर हम कानूनी आधार की बात करें तो समावेशन के लिए कुछ प्रमुख कानूनी आधार के अंतर्गत जो है विकलांगता एवं पुनर्वास कार्य योजना 2006 से 11 के अंतर्गत ये आया था। और इसमें ये कहा गया कि असमर्थी जो बालक हैं उनको विभिन्न अवसरों एवं सम्मान का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। मतलब वो कि विकलांग जो हैं, दिव्यांग बालक, हम इन्हें अब विकलांग नहीं कह सकते, इनको हम अब दिव्यांग कहते हैं। और इसके अंतर्गत असमर्थ बालकों को विभिन्न अवसरों एवं सम्मान का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें मैसेज में पूछ सकते हैं या मेरे बारे में ये बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ कमेंट्स में। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।